आज अरुण शहर जा रहा था। घर में बस रीमा और उसके ससुर शंकर लाल रहने वाले थे। अरुण शहर जाते जाते बोलता है, रीमा पापा का ध्यान रख। वो बहुत सीधी थी, उसने बोला ठीक है। शंकर लाल मुस्कुराया और बोला, बेटा तू चिंता मत कर। रीमा की आंखें नम हो गई और उसने बोला, जल्दी आना जी, आपके बिना घर सुना सुना लगेगा। अरुण शहर से बाहर की ओर चला जाता है। घर का दरवाजा बंद और घर में अजीब सा खामोशी छा गया। शंकर लाल बोला, रो क्यों रही हो? मैं हूं ना। रीमा ने बोला, बस बापूजी थोड़ा सा डर लग रहा है। शंकर लाल बोला, डरने की क्या बात है, हम दोनों हैं ना साथ में। लेकिन शंकर लाल की नजरें कुछ और ही बता रही थी। रात होने लगी। घर के चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। रीमा अपने कमरे में अकेले बैठी थी, बार बार दरवाजे की ओर देखती। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू, खाना बनाया कि नहीं? रीमा डर गई। जी पिताजी, अभी ला रही हूँ। डाइनिंग टेबल में दोनों आमने सामने बैठे थे। शंकर लाल उसे घूरते हुए बोला, तुम बहुत चुप सी लग रही हो, कारण क्या है? रीमा ने बोला, बस आदत है, आदत बदलनी चाहिए। उनकी आवाज धीमी है लेकिन अजीब थी। रात गहरी हो गई। रीमा को नींद आने लगी थी। लेकिन तभी अचानक से बाहर से एक आवाज आई, बहू अकेले डर लगता है क्या? तो मैं अंदर आ जाऊं? ये सुनते ही रीमा हक्का बक्का हो गई। उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। अगले दिन शंकर लाल ऐसा व्यवहार कर रहा था कि जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी नजरें अब और भी ज्यादा भारी लगने लगी थी। शंकर लाल अपनी बहू को कहता है, बहू तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। रीमा ने जवाब दिया, जी हाँ। लेकिन शंकर लाल बोलता है, फर्ज से भी ज्यादा कुछ होता है क्या? उसकी आवाज में कुछ और था। रीमा घबरा गई। क्या? रात होते ही फिर से दरवाजे पे वही दस्तक, बहू दरवाजा खोलो। रीमा ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर में बैठकर रोती रही। सुबह होते ही रीमा ने अरुण को फोन लगाया, हाल चाल पूछा। अरुण ने पूछा, सब ठीक है ना? रीमा चुपचाप कुछ नहीं बोल पाई। रीमा ने बस एक शब्द बोला, बस आप जल्दी आ जाओ। शाम होते ही शंकर लाल ने फिर वही बात छेड़ी, मैं बहुत अकेला हूँ, सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। रीमा ये सुनते ही चौंक गई। क्या? शंकर लाल मुस्कुराते हुए पूछता है, बहू तुमको क्या लगता है? रीमा बोलती है, बापूजी मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। लेकिन शंकर लाल धीरे से बोलता है, तो फिर साबित करो। यह सुनते ही रीमा का दिल धड़कने लगा। उस रात वो कमरे में बैठकर रोने लगी। और तो और दरवाजे के बाहर कदमों की गूंजती हुई आवाज। अचानक खिड़की खुल गई, ठंडी हवा अंदर आने लगी। और तो और हवा के साथ एक आवाज आई, बहू। वो मुड़ती है और देखती है शंकर लाल खड़े हैं। उनकी आंखें अजीब थी और बोलता है, अब और कितना भागोगी? ये सुनते ही रीमा और ज्यादा रोने लगी, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन शंकर लाल बोलता है, मैं तुमको खुश रखूंगा, अरुण से भी ज्यादा। रीमा ने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और बोली, अगर ये सब मैंने अरुण को बता दिया तो क्या होगा पता है ना? शंकर लाल हंसने लगा और बोलता है, आखिर तेरी बात कौन मानेगा? ये सुनते ही रीमा को अलग लेवल का गुस्सा आ गया। और अगले ही दिन रीमा ने गांव में पंचायत बिठाई और कहा, जब से अरुण जी बाहर गए हैं काम के लिए, मेरे ससुर जी कुछ और ही चाहते हैं। ये सुनते ही गांव के सभी लोग हैरान, साथ ही साथ शंकर लाल का चेहरा उतर गया। लोगों ने उसकी बात पकड़ ली। क्या? रीमा चुपचाप खड़ी रही। कुछ दिनों बाद अरुण वापस आया। घर वही था लेकिन आदमी बदल गए। सच की गूंज चारों ओर फैल गई थी। रीमा अब कमजोर लगने लगी। अरुण दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजर एक बार अपने पिता पे जाती और घूम फिर के रीमा पर आती। अरुण पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? रीमा ने सच बोल दिया। और यही सुनते ही शंकर लाल का गुस्सा अलग ही लेवल के आ गया और बोला, बेटा ये साजिश कर रही है लड़की, ये झूठ बोल रही है। अरुण चिल्लाया, बस अब एक बात साफ होगी। घर के अंदर तीनों एक साथ बैठ गए हैं। रीमा ने धीरे धीरे सब कुछ सामने बताया। हर रात बापूजी आते, दरवाजे के सामने दस्तक देते
और अजीब नजर से निहारती हमको। अरुण का चेहरा बदलने लगा। अरुण ने बोला, पिताजी क्या ये सच है? शंकर लाल चुप रहा था। अरुण ने दोबारा पूछा, पापा क्या ये सच है कि नहीं? अरुण की आवाज कांप रही थी, लेकिन अलग ही लेवल का गुस्सा था उसके आवाज में। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा, सिर्फ शंकर लाल की नजरें झुकी थी, बाकी किसी और की नहीं। यही उनका जवाब था। यह देख अरुण का हाथ कांपने लगा। अरुण ने अपनी टूटी हुई आवाज के साथ बोला, मैंने आप पे भरोसा किया था। रीमा खड़ी हो जाती है और चुपचाप होके अपना आंसू बहा रही थी। शंकर लाल बोला, बेटा मैं अकेला पड़ गया था और मैं कमजोर भी होने लगा था। अरुण ने यह सुनते ही बोला, कमजोरी नहीं थी, आपके मन में छल कपट था, आपके मन में गुनाह था। कुछ समय के लिए ऐसा मालूम हो रहा था कि घर की दीवारें ये सच सुन रही थी। समय बीतता गया और कुछ समय बाद अरुण ने एक फैसला लिया कि पापा अब आपको इस घर से जाना होगा। ये सुनते ही रीमा चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। शंकर लाल उसकी ओर देखता है, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा के अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन जाते जाते वो अपनी बहू से बोलता है, बहू मुझे माफ कर दो। रीमा ने कोई सा जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। अगली सुबह शंकर लाल घर छोड़ के चला गया। उसके बाद से घर में एक अलग ही लेवल की शांति थी, लेकिन साथ ही साथ एक अलग ही लेवल का सन्नाटा भी था। अरुण और रीमा एक ही कमरे में बैठे थे। दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन एक समझ भी थी। अरुण बोलता है, रीमा मुझे माफ कर दो, मैं तुमको अकेला छोड़ चला गया। रीमा ने बोला, कोई बात नहीं, गलती आपकी नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ पहले से बेहतर है। क्यों ना अब हम दोबारा से शुरू करें? रीमा कुछ पल सोचने लगी और बोली, ठीक है। धीरे धीरे उस घर में जिंदगी जैसे लौटने लगी। रीमा अब पहले से भी ज्यादा होनहार और मजबूत होने लगी। वह अब डरती नहीं थी, बल्कि जिस हाल में थी अपने आप को एक मजबूती से खड़ा रहने की क्षमता में ला रही थी। समय बीता और उसी घर में अलग ही लेवल की खुशी आ गई, लेकिन कभी कभी रात में सन्नाटा ही सन्नाटा होता। रीमा की नजरें उसी दीवार पर टिक जाती जहाँ पे कुछ समय पहले एक अलग ही लेवल का दस्तक आता, लेकिन उस जगह भी अब सन्नाटा ही सन्नाटा था। लेकिन वो सन्नाटा कुछ और याद दिलाता रीमा को। एक दिन रीमा अपने अंगने में खड़ी थी। धूप की किरणें उसके चेहरे में आ रही थी और उसका चेहरा सुकून सा दिख रहा था। अरुण उसके पास आया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बिना कुछ कहे सब समझ गए। घर वही था, लेकिन माहौल बदल गया था। खामोश दीवारें एक कहानी सुनाती है, एक बहू जो डरती नहीं, सच के कारण जीत गई। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।